यही है थे। जाओ, तुम्हारा शिकार रेडी है। मजा आएगा। सो क्यूरीज, मैं आपको बता दूं कि लीसा एंड ते दोनों फ्रेंड्स हैं, बट लीसा अंदर ही अंदर ते से जलती है क्योंकि ते स्कूल में सबसे सुंदर लड़की थी। एंड लीसा की बात की जाए तो लीसा ते से बहुत बड़ी है एंड वो उल्टे सीधे कामों में बहुत एक्सपर्ट है। आई मीन शराब, ड्रग्स एंड ऑल। एंड लीसा आज ते को अपने साथ पार्टी में लेके आई एंड लीसा की दोनों की मिली भगत थी कि ते के साथ वो कुछ गलत कर सके। लीसा, आर यू श्योर ये अच्छी पार्टी है? हाँ, ये बहुत अच्छी पार्टी है। आई मीन लुक एट दिस, यहाँ पे सब कुछ है। तुम्हें जो पीना हो तुम वो पी सकती हो। नहीं, बट मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें यहाँ क्यों अच्छा नहीं लग रहा है ते? आई मीन देखो ना, सब लोग कितने अजीब तरीके से देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि तुम यहाँ पहली बार आई हो ना, मैं तो यहाँ आती रहती हूँ। तो चिल ना, बैठो यहाँ पे, मैं अपने फ्रेंड से मिलवाती हूँ। ठीक है। सो गर्ल्स एंड बॉयज, लुक एट दिस, मेरी फ्रेंड ते ना सच में स्कूल में सबसे सुंदर लड़की है एंड इसकी ब्यूटी पे तो पता नहीं कितने ही लड़के मरते हैं। Look, मैं इससे बहुत जेलस करती हूँ। क्या लीसा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सच में ऐसा कुछ नहीं है। ओके ठीक है। लीसा, ये मेरी फ्रेंड ते एंड जेनी, जीसू, रोज मेरी फ्रेंड। हाँ, सच को वाकई बहुत सुंदर हो तुम। सच में बहुत सुंदर हो तुम। गाइस प्लीज स्टॉप इट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग भी ना। ओके, बहुत तारीफ हो गई है। ते, ये लो, ये ड्रिंक पियो इसको, ये ना बहुत अच्छी है। हाँ बट लीसा, मैं ये सब नहीं पीती, तुम जानती हो ना। हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए बहुत सिंपल ड्रिंक है, तुम इसे पी सकती हो। आर यू श्योर? पियो 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 पियो। ओके। एंड ते वो ड्रिंक पी जाती है एंड लीसा उनके कहने पर उस ड्रिंक में कुछ नशीली दवाई मिलाई थी जिससे ते बेहोश हो जाए एंड वो अपना काबू खो दे एंड लीसा एंड वो समझ जाओ। ओ ते, तुम तो वाकई बहुत सुंदर हो। क्या तुम मेरे पास आना चाहती हो? बोलो। क्या बोल रहे हो? मुझे घर जाना है, मैं घर जाना चाहती हूँ। वेट, ये ड्रिंक खत्म करो। नहीं, मुझे नहीं पीना। ओ थे, अच्छा तुम्हें काफी चढ़ गई है, चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। नहीं ते, तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ा ना पकड़ा है। चलो हम दोनों रूम में चलते हैं। नहीं, छोड़ दो मुझे, मुझे हाथ में दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। आश, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे ऊपर पानी फेंका? हाँ, दलीन स्यों के ऊपर पानी? तेरी तो देखो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लीसा प्लीज हेल्प मी। डरो मत, वो तो सब तुम्हारे साथ मस्ती कर रहे हैं, करने दो ना। एंड फिर ते लीसा से अपना हाथ छुड़ा के भागने लगती है, पर भागते भागते उसे रियलाइज होता है कि वो अब ड्रंक हो चुकी है एंड उसके आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा है एंड पीछे से लीसंग भी उसका पीछा कर ही रहा होता है।
मिस्टर जॉन, आई एम सो सॉरी, मिस्टर जॉन। एंड फिर जियान जंगकोक ते को लेके होटल पहुंच जाते हैं। ये तो बहुत सुंदर है, जस्ट लाइक माई टेस्ट। हाय बेबी गर्ल। आप कौन? तो तुम्हें खूबसूरत के अलावा तुम्हें भूलने की बीमारी भी है क्या? हाँ, मुझे याद आया, आपने कल मुझे बचाया था ना? हाँ, सही पहचाना। थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे घर जाना चाहिए, है ना? नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। क्या बोल रहे हो आप? मुझे घर जाना है। मेरे मॉम डैड मेरा वेट कर रहे होंगे। तुम्हारे मॉम डैड और मेरा क्या? मेरा क्या जो मैं तुम्हारा वेट कर रहा था? कि तुम जब होश में आओगी तो अपनी इन खूबसूरत होठों से मुझे प्यार करोगी? क्या बकवास कर रहे हो आप? आपने मेरी जान बचाई, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप मुझसे ऐसे बात करोगे। मैं बात नहीं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। देखिए मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हुई है। मैं जानता हूँ तुम उस टाइप की बिल्कुल नहीं। यही तो खासियत है ना बेबी डॉल, जो मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। क्या तुम जानना नहीं चाहती हो कि उस लड़के का मैंने क्या किया? क्या आपने उसके साथ? मिस्टर जियान मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ये दोबारा कभी नहीं करूँगा। एंड उस बंदे के गिड़गिड़ाने के काफी बाद भी जंगकोक ने उसे नहीं छोड़ा होता है एंड जंगकोक के गार्ड्स उसे ठिकाने लगा देते हैं। तो अब तुम समझी कि मैंने उसके साथ क्या किया? क्या सच में? मैंने उसे मार दिया। तो क्या तुम जिंदा रहना चाहती हो? जिंदा रहना चाहती हो तो यहीं रहो शांति से मेरे पास। क्या? पर मुझे नहीं लगता कि आपने उसे मारा होगा। और रियली? पर तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि मैं उसे मार सकता हूँ? क्योंकि आप बहुत काइंड हो। अगर आप उसे मारते तो फिर आप मुझे नहीं बचाते ना। I mean, आप अच्छी हो इसीलिए तो मैं यहाँ पे हूँ ना। आपने मुझे बचाया तो आप किसी को कैसे मार सकते हो? आप एक अच्छी इंसान हो। नहीं, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। ओ, पर मुझे नहीं लगता। हे लिसन, कहा ना मैं अच्छा नहीं हूँ। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। अपने कपड़े उठाओ और अपने चश्मे उठाओ और जाओ यहाँ से। हाँ मतलब ठीक है, मैं चली जाऊंगी। एंड जंगकोक ते को जाने के लिए बोल देता है एंड ते जाने लगती है एंड वो जंगकोक के मेंशन से नीचे आ ही रही होती है कि वहाँ उसे अपनी दोस्त मिल जाती है। क्या आंटी, आपने मेरी क्लिप्स क्यों नहीं देखी? मेरी तो यही रखी रहती है ना। अगर मम्मा को पता चला तो मम्मा बहुत डांटेंगी। जिमिन, तुम ते, तुम यहाँ? जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे ये तो मेरे अंकल का घर है एंड तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तो बहुत लंबी कहानी है। जिमिन,
मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे प्लीज हग करना। ओ हाँ, अब तो ठीक है। अच्छा चल, मेरे रूम में चलते हैं। क्या हुआ, क्या बात है, बता। तेरे अंकल ना सच में बहुत अच्छे हैं। वो तो मुझे पता है, एक नंबर के अकड़ू आदमी है। पर हुआ क्या? वो हमारी क्लास का जो लीसोंग है ना, और लीसा, उन्होंने मुझे ड्रिंक पिलाई। लीसोंग मेरे साथ बहुत सारी बदतमीजी कर रहा था। वो तो टाइम पे तुम्हारे अंकल आ गए एंड उन्होंने मुझे बचाया एंड लीसोंग की अच्छे से खबर ली एंड वो मुझे यहाँ लेके आए क्योंकि मैं ड्रंक थी ना। वो सच में बहुत काइंड है। ओह रियली? मुझे तो नहीं लगता, वो एक नंबर के अकड़ू है। पर मुझे नहीं लगता। अच्छा सुनना, प्लीज मुझे बता कि मैं तेरे अंकल को थैंक यू कैसे बोलूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई गिफ्ट दे दे, मान जाएंगे। वैसे भी वो इतने अकड़ू हैं कि उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता है, तो कुछ भी दे दे, कुछ भी चलेगा। कुछ भी क्या? मुझे कुकीज बनाने आते हैं, मैं कुकीज बनाऊं? हाँ ये अच्छा है। तो कुकीज दे देना, मैं उन्हें दे दूंगी। ओके ठीक है। एंड फिर तेज अंकुक के मेंशन से बाहर आ जाती है एंड उसके डैड का फोन आ जाता है एंड वो अपने डैड से बात करते हैं। हाय डैड, आप ठीक हो? ते तुम कहाँ हो? रात भर तुम कहाँ थी? हाँ डैड, वो मैं परेशान है। मैं तुम्हारी मॉम बोल रही हूँ। मॉम? हाँ बोलिए। तुम्हारा भाई रात भर से घर नहीं आया, क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं है? हाँ, हम तुम्हें खिलाते हैं पिलाते हैं तो तुम बस इतना सा काम नहीं कर सकती कि उसका ख्याल रख सको? और रात भर तुम थी कहाँ? मॉम वो मैं वो सब छोड़ो, अपने भाई को ढूंढ के लाओ। वो तुम्हारे स्कूल के आसपास ही कहीं होगा, जाओ उसे ढूंढ के लाना। ठीक है मॉम। क्या मॉम डैड को मेरी कोई फिक्र नहीं है? उन्होंने तो ये भी नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं, बस बोला कि भाई को ढूंढ के लाऊं। बुबम अंकल साइड दीजिए, मुझे अपने अंकल से मिलना है। अभी तुम कहीं नहीं जा सकती हो, उनकी मीटिंग्स चल रही है। मीटिंग गई भाड़ में। मैं अपने स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे जाने दीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है जाओ। हाय जांकुक अंकल, कैसे हो आप? ओह मैं ठीक हूँ। सॉरी सर, मैंने काफी मना किया लेकिन ये मैम मानती ही नहीं है, अंदर ही आ गए। कोई बात नहीं। आया पड़े। जांकुक अंकल, मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। क्या? रख दो जहाँ पे है। देखिए तो सही, कुकीज। आपको पसंद है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ओह जांकुक अंकल, आपको ते याद है जिसके आपने जान बचाई? ये उसने भेजा है। क्या? ट्राई करेंगे ना आप? खाइए ना। ओके, खा के देखता हूँ कैसा है। क्या सर मैं भी एक ले लूँ क्या? नहीं तुम्हारे लिए नहीं है ये। हाँ ये तुम्हारे लिए नहीं है, स्पेशली जांकुक अंकल के लिए। ओके जांकुक, मैं जाती हूँ, आप कुकीज खा लेना। ओके बाय। बाय। वाह सर, कुकीज तो काफी यम्मी लग रहे। और तुम? ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए। ओ आई नो सर, ठीक है मैं नहीं खा रहा हूँ, ये शायद ज़्यादा स्पेशल है आपके लिए। हाँ आई मीन नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मॉम ट्रस्ट मी,
मैंने शुगा को बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। ऐसे कैसे नहीं मिला? हाँ, तुझे बोला था ना अपने स्कूल के आसपास ही ढूंढना, वो वहीं रहता है। तू किसी काम की है भी या नहीं? हाँ, वैसे भी तेरे डैड कितना भी कुछ कर ले लेकिन इस घर को कभी नहीं चला सकते। मैं तो जल्द से जल्द इन्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ और तुम बाप बेटी से छुटकारा चाहती हो। पर मामा ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करती ना। तो अब मैडम मुझसे मुंह भी चलाएगी? हाँ, ऐसा निकल यहाँ से, समझी ना? तेरी सूरत देख के ना बहुत चिढ़ उठती है मुझे। निकल यहाँ से। पर मॉम, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? आप जानती है ना कि मैं जॉबलेस हूँ और अभी तो मैं स्कूल में हूँ। आप मेरे साथ ऐसे मत करिए ना मॉम। मैं शुगा को फिर से ढूंढ के लाती हूँ। कहा ना निकल मॉम, निकल। एंड जीसू तेको उसके घर से निकाल देती है एंड रात हो रही होती है एंड तेको नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो कहाँ जाए एंड वो रोड पे जा ही रही होती है कि सामने से एक कार आ रही होती है और उसमें जियोन जंगकुक था। अब मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? मेरी तो कोई दोस्त भी नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ और इतनी रात को एंड फिर जंगकुक अपनी कार में से बाहर निकल के टेकी बाजू पकड़ के से बोलता है, हे यू, तुम्हें मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली है क्या? हाँ, या फिर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें हर टाइम मैं ही बचाने आऊंगा? हाँ, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी गाड़ी है मिस्टर जियोन। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ? वो मेरी मॉम ने मुझे घर से निकाल दिया तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। ओ, तो तुम्हें घर से निकाल दिया तो क्या तुम मेरी गाड़ी के आगे मरोगी? मैं मर तो ना रही थी, मैं बस डिस्टर्ब थी। और चलो बैठो अंदर। मैंने कहा अंदर बैठो। चलो बैठो अंदर। ठीक है। एंड फिर जंगकुक तेको अपने घर ले आता है एंड स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि जब तक वो ठीक ना हो जाए वो यहीं रहे। क्या बात है जी, आप तो मेरे घर बार बार आ रही हो। वो मैं जानबूझ के नहीं आ रही हूँ। मतलब मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या तुम्हारे और अंकल के बीच में कुछ चल रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिमिन तुम भी ना। देखो, ये चलना नॉर्मल है एंड इस रिश्ते को पता है क्या कहते हैं? क्या? इस रिश्ते को कहते हैं शुगर डैडी। क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस मेरी हेल्प कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पर मुझे तो क्लियर ऐसा लग रहा है। तुझे पता है कल क्या हुआ? क्या? वो जो तूने कुकीज दिए थे ना, वो मिस्टर अंकल जी ने अपने ड्राइवर बुगम को भी शेयर नहीं करने दिए, पूरे खुद रख लिए। क्या सच में? अरे तो ऐसा जरूरी थोड़ा है कि कुछ हो, उनको कुकीज पसंद होंगे ना। हाँ, मैं जानती हूँ उन्हें मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, पर उन्होंने कुकीज पूरे खाए थे। अच्छा, ऐसा क्या? अच्छा ठीक है, तूने बहुत पका दिया, अब मुझे सोना भी है। ठीक है? ठीक है, पर देख, अगर तेरे और अंकल के बीच में कुछ हो ना तो मुझे सबसे पहले बता दियो। अगर मुझे बाद में पता चला तो मैं तेरी कच्चियां फाड़ दूंगी। एंड फिर ते रात भर यही सोचती है कि जंगकुक को जब मीठा पसंद नहीं था तो उसने कुकीज फिर क्यों खाए। जिमिन भी ना
कुछ भी बोल दिए। मतलब ये कौन सी बात है कि उन्होंने कुकीज खाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझे पसंद। हाँ? वेट, ये मैं क्या बोल रही हूँ? पर उन्होंने कुकीज क्यों खाए जब उन्हें मीठा पसंद ही नहीं था? ये लड़की मुझे पागल कर रही है। एंड जंगकुक पीते पीते ही सो जाता है एंड अदर साइड ते को बहुत जोर की प्यास लग रही थी एंड वो किचन में पानी लेने आती है। मिस्टर जियोन सोफे पे ही सो गए? आई नो मिस्टर जियोन, आप बहुत थक जाते हो। ये उतार देती हूँ मैं आपकी। बस हो गया। वो वैसा कुछ नहीं है, आप कुछ गलत मत समझिए। वो मैं मिस्टर जियोन, मिस्टर जियोन, देखो चली जाओ यहाँ से वरना मैं अपना काबू खो दूंगा। चली जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वो मैं आपको थैंक यू बोलने आई थी। क्या सच में? यू नो व्हाट, मेरी सॉरी बहुत महंगी है। कितनी भी महंगी क्यों ना हो, मैं चुकाने के लिए रेडी हूँ। जंगकुक छोड़ो मुझे, जंगकुक छोड़ो मुझे। क्या हुआ? पीछे देखो, पीछे। जिमिन, जिमिन, जिमिन देखो। डोंट वरी, किसी से कुछ नहीं कहूँगी, कंटिन्यू रहो। एंड फिर जिमिन अपने रूम में पहुंच जाती है एंड पीछे से ते भी पहुंच जाती है क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही होती है। जिमिन सच में नहीं पता कैसे हो गया। ओह रियली? एक दूसरे की तरफ गम की तरह चिपके थे और तू कह रही तुझे पता नहीं है कैसे हो गया? क्या मैं तुझे बेवकूफ दिख रही हूँ? नहीं, सच में मुझे नहीं पता चला। मैं तो उनसे बस बोल रही थी कि मैं आपसे थैंक यू बोलने आई थी एंड पता नहीं कब कैसे ये हो गया। एंड सरप्राइज की बात तो ये है कि मुझे ये सब अच्छा लग रहा था। ओह, इसलिए ना पुतू कि तू उसे पसंद करती है। वरना लड़कियां किसी को इतनी क्लोज नहीं आने देती हैं, समझी ना? क्या सच में मैं उन्हें पसंद करने लगी हूँ? एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ जंगकुक डाइनिंग टेबल पे बैठा था, ब्रेकफास्ट कर रहा था एंड ते भी आ जाती है, जिमिन भी आ जाती है। अंकल जियोन, मैं स्कूल निकल रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट ना बाहर ही करूँगी। ओके, आप दोनों एंजॉय करना। ओके? क्या बोल रही?
तुम बैठ जाओ एंड ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ हाँ मतलब ते जी बोलिए। वो कल के लिए आई एम सॉरी। मतलब ये कि मैं ड्रंक था एंड वो सब हो गया, तो इतना माइंड मत करना एंड लीव इट, ओके? क्या मतलब ये कि वो सब कुछ नहीं था, वो बस हो गया। कुछ भी इतना आगे की सोचने की जरूरत नहीं है। क्या? लगता है जंकुक सच बोल रहे हैं। कहीं मिस्टर जॉन को ये तो नहीं लगता कि रात को उनके साथ जो हुआ, हमारे बीच में जो हुआ वो बस एक गलती थी। कहीं मैं ही तो ज्यादा नहीं सोच रही ना कि वो मुझसे छोड़ो ये सब। क्या हुआ मोहतरमा, आप इस तरह से क्यों लेटी हैं? वो मेरा सिर दुख रहा है, मुझे तंग मत कर। ओहो हो, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आपका सिर क्यों दुख रहा है? मुझे समझ में नहीं आता कि मिस्टर जॉन चाहते क्या है। रात को तो इतने रोमांटिक थे और इतना सब कुछ तूने देखा था ना? देखा तो था, एकदम गम की तरह चिपके थे। हाँ वो ठीक है। हाँ तो अभी मॉर्निंग में बोला कि वो सब कुछ नहीं था, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैं कंफ्यूज हूँ। ओह बात ये है। मुझे लगता है वो कंफ्यूज नहीं है। उनकी रात वाली फीलिंग्स जो थी वो रियल थी एंड मुझे ये लगता है कि उन्हें इस चीज का गिल्ट हो रहा है कि तुम अभी स्कूल में हो एंड वो वो एक सीईओ है एंड वो काफी बड़े, तो शायद वो इस बारे में सोचे होंगे एंड शायद इसलिए वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। पर मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती ना, तू जानती तो है। हाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो नॉर्मल कैसे होंगे, वो तो मुझसे डिस्टेंस बनाना चाहते हैं। ये बात तो है। क्या करूँ जी मैं? प्लीज कुछ सजेशन देना। हाँ सजेशन? ठीक है, मैं जो बोलूँगी वही करना, ओके? ओके। पर पक्का वो मेरे पास आ जाएंगे ना? पक्का? ओके ठीक है। एंड फिर जिमिन तेको मस्त वाला आइडिया दे देती है एंड जंकुक डाइनिंग टेबल पे बैठा ही होता है कि वो अपना कुछ ऑफिस वर्क कर रहा होता है एंड पीछे से ते आ जाती है। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, थोड़ा सा लोशन लगा लेती हूँ। मिस्टर जॉन मैं यहाँ बैठ सकती हूँ ना? हाँ ठीक है। वो बहुत ज़्यादा लोशन आ गया है, अब इसको फेंक तो नहीं सकती ना? पूरे $100 का लोशन है। मिस्टर जॉन क्या आप लोगे? हाँ थोड़ा सा दे दो। ओके। अच्छा लग रहा है ना आपको? इस वाले में भी कर दो ना। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ क्या क्या रही हो तुम? वो तो मैं आपको लोशन लगा रही हूँ, वेस्ट नहीं होना चाहिए ना? आपके हाथ कितने ग्लो कर रहे हैं, देखा? हाँ लेकिन इस तरीके से कौन लगाता है? मैं लगाती हूँ। मिस्टर जॉन आप क्या कर रहे हो?
मैंने कहा मुझे तंग करना बंद करो, वरना वरना क्या? वरना तुम सोच नहीं सकती हो कि मैं तुम्हें कितना गंदा पनिश कर सकता हूँ। Calm down, calm down. डरना नहीं है, डरना नहीं है। क्या कर लोगे अब? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें करके दिखाऊं? हाँ, चाहती हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता मरने से? आप मुझे कभी नहीं मार सकते। क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ और क्या? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं आपके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहती हूँ। क्या? बेवकूफ लड़की, इतना समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ लाइफ बिताना मतलब अपनी मौत से खेलना है? नहीं, मुझे नहीं आता समझ। हाँ, तुम चाहती क्या? आपके साथ रहना। पर क्यों? क्योंकि मुझे आप अच्छे लगते हो। पर मुझ में अच्छा है वाला एक कौन सी बात है? सब कुछ अच्छा है आपका, मुझे बस आपके साथ ही रहना है। तुम्हारी जैसी स्टूपिड लड़की मैंने आज तक नहीं देखा, और मैंने भी आपके जैसा कोई इतना डोले शोले वाला लड़का नहीं देखा। लड़का? हाँ मतलब अंकल। अंकल? हाँ मतलब देखो दे, अपने घर जाओ और अपनी मॉम से माफी मांगो और शांति से रहो और स्कूल जाओ। ये फालतू की चीजें में पढ़ो मत। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही रहना है। ते के पास फोन आता है कि ते के डैड की तबीयत बहुत खराब थी एंड उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जिनका हार्ट ऑपरेशन होना था एंड बहुत सारे पैसे लगने थे। एंड ते की मॉम ने उसे एक डिमांड रखी जो कि शायद वो पूरी नहीं कर सकती थी। मॉम, आप ये क्या बोल रही हो? आप समझ में भी आ रहा है आप मुझसे क्या बोल रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ। अब तुम्हारे डैड जैसे भी हो थे तो मेरे हस्बैंड ही ना। और इतना पैसा, तुम्हें लगता है इन बूढ़ी हड्डियों में इतना जान है कि कहीं से पैसे का अरेंजमेंट कर सके? और तुम कितनी सुंदर हो। तुम जानती हो, मैंने पहले ही तुम्हारी बोली लगा दी थी। तुम्हारे इतने खूबसूरत चेहरे के कई करोड़, कई मिलियंस मिल सकते हैं मुझे। और सोचो, तुम्हारे डैड का ऑपरेशन भी हो जाएगा। मॉम, आप ये क्यों कर रही हो? मॉम, हम कुछ और जुगाड़ लगा सकते हैं, लेकिन ये सब तुम्हारे डैड ने पहले ही एक घर गिरवी रख दिया था। तुम्हारे पास, हमारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है। अपने आप को देखो, तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारी ये बॉडी, वाओ। हमें इसके कई पैसे मिल सकते हैं। वैसे भी एक दिन मर ही जाना है, इस शरीर का कुछ तो उपयोग करो। मॉम, क्या? देखो, ये एड्रेस है, तुम जाओ और उससे मिल के आओ एंड तुम्हारा यहाँ पे डैड का ऑपरेशन चालू हो जाएगा। सोच लो। मैं क्या करूं? डैड को कुछ नहीं होना चाहिए। मॉम के बाद बस मेरे लिए डैडी है। ते प्लीज कुछ कर दे। एंटे को नहीं समझ में आता है। वो एक सेकंड के लिए सोचती है कि जियोन जंको को बता दे, बट उसे लगता है कि उसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है तो उसे बताना गलत है। पर वो ये बात जिमिन को ज़रूर बता देती है। जिमिन, मैं ये वॉइस नोट छोड़ रही हूँ। जिमिन, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है जिमिन। मैं बर्बाद हो गई हूँ। मेरे डैड, जो कि मेरे जीने की सिर्फ आखिरी वजह है, मेरे डैड का ऑपरेशन होना है और मैं
कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने आप को बर्बाद करने जा रही हूँ। प्लीज ये बात मिस्टर जियोन को मत बताना। शायद जब तक तुम ये मैसेज देखो तब तक मैं बर्बाद हो चुकी होंगी। जिमिन को ये मैसेज सेंड कर देती है, बट जिमिन की जगह मिस्टर जियोन इस मैसेज को सुन लेते हैं। मैं आ रहा हूँ। I'm sorry, Mr. Jian. I'm so sorry. Oh, hi, baby. तो मेरे पास आ ही गई ना? कहा था ना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम माने ही नहीं। अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड है ना तुझे? आज तेरी इस खूबसूरती को मिटा के रखता हूँ मैं। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे दिल को टच किया? हाँ? I'm sorry बेबी, मैं लेट हो गया ना। अब तुम्हारा मिस्टर जियोन कहीं नहीं जाएगा, तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगी। सो फाइनली जंगकुक टे को बचा ही लेता है एंड जंगकुक टे के पेरेंट्स यानी उसके डैड का ऑपरेशन सक्सेसफुली करवा देते हैं एंड उसकी मॉम को बहुत गंदी पनिशमेंट मिलती है एंड आज जंगकुक एंड टे की शादी है। I love you, Jungkook. I love you too, Tae. Will you marry me? I love you, मेरा बच्चा। I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat 벌써 졌나
सो क्यूटीज, आई होप आपको ये वन शॉट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू।